कनाडा फार्म वर्कर वीज़ा, फ्रूट पिकर, बेरी पिकर, मशरूम पिकर या फूड पैकिंग का वीज़ा, नो एजुकेशन रिक्वायरमेंट, नो आइल्स रिक्वायरमेंट, नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं? ये जो स्कैम है आजकल सबसे ज़्यादा जो फ्रॉड हो रहा है ये यूएई वगैरह में हो रहा है। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या अफगानिस्तान जैसी कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा स्कैम इस चीज़ के ऊपर हो रहा है। तो अगर आप लोगों ने इसके बारे में डिटेल से जानना है तो इस वीडियो को एंड तक देखें। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं आसिम सरोवर प्रोडक्शन। आज की वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी नज़र में, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो स्कैम हो रहा है आजकल मार्केट में वो हो रहा है जी फूड पैकिंग का जो वीज़ा होता है या फिर जो फार्मिंग का वीज़ा होता है या फिर आप जो कह लें मशरूम पिकर या फ्रूट पिकर का वीज़ा। सबसे ज़्यादा फ्रॉड इस चीज़ के ऊपर हो रहा है और मैं देखता हूँ कि सोशल मीडिया पर, फेसबुक वगैरह पर, व्हाट्सएप ग्रुप्स में बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स लगी होती हैं और बड़ी प्यारी प्यारी जो है उन्होंने जो है पिक्चर्स बनाई होती हैं, डिस्क्रिप्शंस डाली होती हैं कि कैनेडियन गवर्नमेंट ने जो है वो विदाउट एजुकेशन और विदाउट आइल्स और विदाउट एनी एक्सपीरियंस के फार्म वर्कर का वीज़ा दे रही है या फिर फ्रूट पिकिंग का या फूड पैकिंग का वीज़ा दे रही है। तो मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ पहले बता दूँ। सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि कनाडा का कोई भी ऐसा जो वर्क परमिट है, चाहे वो किसी कंस्ट्रक्शन में है या किसी लेबर जो है लेबर की कोई जॉब है या ट्रकिंग की जॉब है, हर जॉब में आपको मिनिमम मैट्रिक जिसे आप कहते हैं 10 या +2 जिसे आप कहते हैं FSC या 12, तो आपके पास मिनिमम 10 या 12 होनी चाहिए, ये मस्ट है। और उसके अलावा आपके पास आइल्स जनरल जो एक इंग्लिश का टेस्ट होता है, इसमें आपके पास कम से कम 4 या 4.5 बैंड तो मिनिमम होने ही चाहिए। देखिए आप एक इंग्लिश कंट्रीज़ में आ रहे हैं और यहाँ पर आकर आपने सारी बातें इंग्लिश में करनी है। यहाँ पर अगर आप कोई काम करेंगे, लोगों से बात करेंगे, तो आपको इंग्लिश थोड़ी बहुत समझ आनी चाहिए। तो उसके लिए जो वीज़ा ऑफिसर होता है वो ज़रूर देखता है कि आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए और उसके लिए आपको आइल्स जनरल का एक टेस्ट होता है वो पास करना पड़ता है। ठीक है जी। और तीसरी चीज़, आप जिस प्रोफेशन में आ रहे हैं आपको उसका एक्सपीरियंस भी चाहिए, ये भी वीज़ा ऑफिसर देखता है। अब हम चलते हैं जी फार्म वर्कर का जो वीज़े की बातें हो रही हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या सच्चाई है, क्या कैनेडियन गवर्नमेंट इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या यूएई वालों को इस तरह के वीज़ाज देते हैं नहीं देते। तो यहाँ पर जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने देखा है, कैनेडियन गवर्नमेंट फार्म वर्कर का जो सीजनल वर्क होता है ये कभी भी इन कंट्रीज़ को नहीं देता, क्योंकि ये एक सीजनल वर्क है। सीजनल वर्क का मतलब होता है कि शॉर्ट टर्म का काम है, जैसे ये 6 मंथ का या 4 मंथ्स का या 5 मंथ्स का ये काम होता है। क्योंकि यहाँ पर जो वेदर होता है वो बड़ा टफ होता है, विंटर में यहाँ पर रेन होती है, स्नो होती है बहुत ज़्यादा। तो उस सिचुएशन में ये जो फार्म का काम होता है ये सिर्फ और सिर्फ समर में होता है। और कैनेडियन गवर्नमेंट के ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कैरिबियन कंट्रीज़ के साथ, जैसे मैक्सिको है, जमैका है। इन कंट्रीज से लोग यहाँ पर आते हैं, टेम्प्रेरी काम करके, एक मुआहदे के तहत काम करके वापस चले जाते हैं। अब कैनेडियन गवर्नमेंट को पता है कि इंडिया, पाकिस्तान जैसी कंट्रीज़ जो हैं या बांग्लादेश, यूएई में वहाँ पर काफ़ी अनएम्प्लॉयमेंट है, लोगों के हालात काफ़ी ख़राब है, तो वहाँ से वो निकलना चाहते हैं। तो जब वो यहाँ पर आएंगे तो यहाँ से आके वापस नहीं जाएंगे, डेफिनेटली वो यहाँ पर ज़रूर जो है आगे निकलने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे टिकने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए कैनेडियन गवर्नमेंट ये जो सीजनल काम का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, वीज़ा होता है, ये पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, यूएई की जो कंट्रीज़ है वहाँ के लोगों को ये वाले वीज़ाज़ नहीं देते। मैंने कभी भी अपनी ज़िंदगी में यहाँ पर नहीं देखा कि कभी कोई बंदा इंडिया से या पाकिस्तान से आ रहा हो फार्म वर्कर के वीज़ा में या फूड पैकिंग के वीज़ा में। मैंने आज तक अपनी आंखों के सामने, अपने जो है इर्द गिर्द में कभी भी ऐसी चीज़ कोई देखी नहीं है। हालांकि जो सबसे ज़्यादा जो फार्मिंग का जो काम है या जो फूड पिकिंग का जो काम है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर मैं रहता हूँ ब्रिटिश कोलंबिया में, सबसे ज़्यादा यहाँ पर है। तो यहाँ पर मैंने तो किसी को नहीं देखा जी कि जो इतने शॉर्ट टर्म वीज़ा पर इंडिया, पाकिस्तान, दुबई, अफगानिस्तान या बांग्लादेश वाला जैसी कंट्री से यहाँ पर आया हो LMIA लेकर और इस वीज़ा में, तो मैंने तो कभी नहीं देखा। और अगर फ़र्ज़ करें आपका कोई बहुत सगा यहाँ पर कोई जानने वाला है जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं या उसका कोई रिलेटिव आपके घर के पास रहता है, उसकी फैमिली है, उस बंदे की यहाँ पर एक फार्म है उसका, या उसका एक बहुत बड़ी कोई एग्रीकल्चरल लैंड है, यहाँ पर एक कंपनी है, तो वो आपको अगर फार्म वर्कर का कोई LMIA निकाल के देता है प्रॉपर गवर्नमेंट से, पहले तो LMIA निकलना बड़ी मुश्किल होती है क्योंकि ये सीजनल वर्क होता है। लेट सपोज अगर उसने निकाल के दे भी दिया तो उसका आपको फ़ायदा नहीं होना, क्योंकि ये 8611 इसका जॉब कोड है और ये D कैटेगरी की जॉब है और इसमें आके आप प्रोग्रेस नहीं कर सकेंगे, आगे नहीं बढ़ सकेंगे। आपका 6 मंथ का ये अगर आपको LMIA मिलती है तो आप अपना काम करके वापस चले जाएंगे। तो ये कोई भी समझदारी का काम नहीं है कि आप जो है इतना शॉर्ट टर्म वीज़ा लेकर आकर और यहाँ पर आप टिक ना पाएँ, इतने पैसे लगा के आप
जो है यहाँ पर आएँ भी और फिर वापस चले जाएँ, तो ऐसे वर्क परमिट का फ़ायदा कोई भी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई आपका जानने वाला है, कोई सगा जानने वाला है और उसकी फैमिली वहाँ पर है जो कि गारंटी दे सके कि आप उसको पैसे देंगे, तो वो आपको यहाँ पर LMIA वर्क परमिट पे बुलवा के यहाँ पर एंड तक आपका साथ देगा। ये नहीं कि आपके पैसे लेके भाग जाएगा। तो अगर कोई श्योरिटी है तो फिर आप उससे भरोसा कर सकते हैं। आप वो LMIA मुझे दिखाएं, मैं ज़रूर अपने जो मेरे साथ कंसल्टेंट्स हैं, शाहरुख नसीर है, मैडम सिमाब मीर है, मैं उन दोनों से कंफर्म करवा के आपको बता दूंगा कि ये LMIA सही है या नहीं। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि जो ये शॉर्ट टर्म का वीज़ा है, जो ये फार्म वर्कर का वीज़ा, अगर किसी के पास LMIA है भी है तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है, उस पर पैसे ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप आएंगे तो 6 महीने बाद काम ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद आपको डेफिनेटली वापस आना पड़ेगा या फिर आपको नई जॉब ढूंढनी पड़ेगी, दोबारा से पैसे लगाने पड़ेंगे। तो ऐसा कोई भी फ़ायदा नहीं है जी। और अभी तक मैं फिर से बता रहा हूँ कि मैंने कोई भी ऐसा नहीं देखा कि जो यहाँ पर फॉर्म वर्कर के लिए यहाँ पर आ रहा हो। अगेन मैक्सिको वगैरह से, कैरिबियन कंट्री से यहाँ पर लोग आते हैं और वो काम करके वापस चले जाते हैं। तो अगर कोई एजेंट या कोई कंसल्टेंट या कोई लॉयर आपको कहता है कि हमारे पास फॉर्म वर्कर का वर्क परमिट है या वीज़ा है, या फूड पैकिंग का वर्क परमिट है या वीज़ा है, और आपको किसी एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, किसी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, किसी आइल्स की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो सबसे ज़्यादा झूठ बोलता है, आपसे फ्रॉड करता है, स्कैम करता है। वो सिर्फ और सिर्फ आपसे पैसे लेना चाह रहा है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। और वंस अगेन कैनेडियन गवर्नमेंट इन जो कंट्रीज़ के मैंने नाम लिया है, इंडिया, पाकिस्तान, दुबई वगैरह, UAE वगैरह, इन कंट्रीज़ के लोगों को इस तरह के शॉर्ट टर्म वीज़ाज़ नहीं देती और अप्रूव भी नहीं करती मोस्ट लाइकली, मैंने नहीं देखा। ठीक है जी। तो अगर आपसे कोई कहता है और आपसे कोई पैसे लेना चाहता है तो आपने होशियार रहना, आपने उनकी बातों में नहीं आना। अगर आप फिर भी आते हैं तो आप सबसे बड़ी बेवकूफ़ी करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद भी। ठीक है जी। तो मेरे माइंड में जो पॉइंट्स थे, जो चीज़ें थी, जो मैंने नोटिस किया या जो मुझे सोशल मीडिया से मैं ये एड्स देखता रहता हूँ, और फिर मैंने डेफिनेटली इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है। और जो यहाँ पर इस इंडस्ट्री में ऑलरेडी है, मैं उनसे मिला भी हूँ और मैंने सबसे डिटेल से पूछा कि क्या ऐसी कोई चीज़ पॉसिबल है। मैंने लॉयर्स से पूछा है, जो आपने देखा होगा हमारे साथ लॉयर्स भी हैं, और यहाँ पर एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट्स हैं, जो लाइसेंस कंसल्टेंट्स हैं वो भी हैं। उन सबसे मैंने ये इन्फॉर्मेशन लेके तब जब मुझे पता चला कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, फिर मैं आपके साथ ये चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। तो ये जितनी भी मैंने आपसे बातें की हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इनको अपने माइंड में बिठाएं। और अगर आपको कोई कहता है कि इस तरह का कोई वीज़ा आपके लिए है या आपको इस तरह का वीज़ा दिया जाएगा, LMIA दी जाएगी, तो आपने होशियार रहना, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। और आपके जो इर्द गिर्द में जो आपके नेबर्स हैं, दोस्त हैं, अगर वो भी किसी के हाथों फंसने जा रहे हैं या उनको भी ऐसी कोई खबर मिलती है, तो उनको भी आप जो है उन तक ये वीडियो पहुंचाएं, उनको मना करें कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। ठीक है जी। तो मेरा ख्याल में जी जितने भी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने इस वीडियो में आपके साथ क्लियर कर दिए। उम्मीद है कि अब आप कम से कम जो है इस वीडियो को देखने के बाद ऐसे किसी फ्रॉड में नहीं फंसेंगे, किसी को अपने इतने जो मुश्किल से आप पैसे बनाते हैं वो आप उनको नहीं देंगे। देखिए, इनका जो टारगेट होता है ना, वो वही लोग होते हैं जो कि हालात से तंग होते हैं, जो अपनी फैमिलीज़ के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो पैसे कमाना चाहते हैं, तो ये लोग उनको टारगेट करते हैं। और डेफिनेटली आप फिर ऑलरेडी इमोशनल होते हैं, आप उनकी बातों में आके अपने पैसे सारे ज़ाया कर देते हैं। तो प्लीज़ अपने पैसे ज़ाया ना करें, होश से काम लें। और इस तरह की जो एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं फेसबुक या व्हाट्सएप ग्रुप में, या फिर यूट्यूबर्स बैठे होते हैं, यूट्यूबर्स को भी ये लोग पे करते हैं और वो इस तरह की वीडियोज़ बना के आप लोगों को एक जो है आप तक फेक एक न्यूज़ पहुँचाते हैं और आपको एक फेक ड्रीम्स दिखाते हैं। तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। ठीक है जी। तो चलिए आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अपना और अपनी पूरी फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।